बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2023 बरोज़ मंगल 16 ज़िलहज मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तेल की पैदावार में रोज़ाना 10 लाख बैरल कटौती अगस्त तक जारी रहेगी। सऊदी वज़ारत तवानाई ने तेल की रोज़ाना पैदावार में 10 लाख बैरल की रज़ाकाराना कमी में मज़ीद एक माह की तोसी का ऐलान किया है। अगस्त के आखिर तक पैदावार में कमी जारी रहेगी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत तवानाई के अहदेदारान ने बयान में कहा कि सऊदी अरब तेल की पैदावार में रोज़ाना 10 लाख बैरल की रज़ाकाराना कमी का सिलसिला मज़ीद एक माह तक जारी रखेगा। बयान में कहा गया इजाफी कमी में मज़ीद तोसी भी हो सकती है। फैसले के मुताबिक सऊदी अरब अगस्त 2023 के दौरान रोज़ाना 90 लाख बैरल तेल निकालेगा। वज़ारत तवानाई के अहदेदार का कहना है कि पैदावार में नई कमी के साथ अप्रैल 2023 के दौरान रज़ाकाराना कमी बरकरार रखी जाएगी। अप्रैल वाली रज़ाकाराना कमी का सिलसिला दिसंबर 2024 के आखिर तक के लिए था। वज़ारत तवानाई के अहदेदार का कहना था कि मज़ीद रज़ाकाराना कमी का फ़ायदा ओपेक प्लस की उन एहतियाती तदाबीर को पहुँचेगा जो तेल मार्केट में तवाज़ुन और इस्तेहकाम के लिए की जा रही हैं। सऊदी आसमान पर इस साल का पहला सुपर मून। सऊदी अरब के आसमान पर इस साल पहली मरतबा पीर की रात सुपर मून देखा जा रहा है। सऊदी अरब और आलम अरब के आसमान पर गैर मामूली हुजम का चांद नजर आया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक चांद के मरकज़ और ज़मीन के मरकज़ के दरमियान फासला 362.146 किलोमीटर का हो तो ऐसी सूरत में नजर आने वाला चांद गैर मामूली हुजम का होता है, जिसे अरबी में अल कमर अल उमला कहा जाता है। पीर की रात को देखे जाने वाला चांद मामूल से कहीं ज़्यादा कुरार्स के करीब था। इससे पहले जद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह अबू ज़हरा ने कहा था कि चांद सूरज का रूप होने पर जनूबी जो मशरकी उफ़क़ है वहाँ से नमूदार होगा। मुमकिन है कि फ़ज़ाई गुलाफ में गर्द गुबार छाने की वजह से नारंगी रंग का हो। मशरक़ी रीजन में दहशतगर्दी में मुलव्विस 5 लोगों को सज़ाए मौत। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन के मुकामी हुकाम ने फसाद फिल अर्द हराबा जुर्म में मुलव्विस एक मसरी शहरी और 4 सऊदियों को मौत की सज़ा दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि मसरी शहरी तलहा हशाम मोहम्मद अब्दा, सऊदी शहरी अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद असीरी, नसार बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मूसा, हमद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मूसा और अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल तवेजरी ने ऐसे काम किए थे जो फसाद फिल अर्द के दायरे में आते हैं। माहौलियाती कानून की खिलाफवर्जी की सज़ा 3000 रियाल तक जुर्माना। नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन कोर डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने जोर दिया है कि इसके लिए मखसूस जगहों के अलावा या इजाज़त शुदा जो जगह हैं उसके अलावा किसी और जगह पर आग लगाकर माहौलियाती कानून की खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा इस खिलाफवर्जी करने वालों को 3000 रियाल तक का जुर्माना होगा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा मरकज़ जंगलात या पार्क वगैरह में या पौधों की जगह पर बारबेक्यू करना, आग लगाना वहाँ पर जहाँ पर इजाज़त नहीं है वहाँ पर मना है तो उस पर जो जुर्माने हैं आयद किए जाएंगे। पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 और तीसरी बार 3000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। मस्जिद हरम में फवार वाले पंखों का इस्तेमाल बढ़ गया। सऊदी अरब में हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में आबो हवा को खुशगवार बनाने के लिए फवार वाले 242 पंखों मिस्ट फैन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने फवार वाले पंखों की मेंटेनेंस कराई है। इन पंखों से निकलने वाली फवार से दर्जा हरारत में 6 सेंटीग्रेड तक कमी आ जाती है। जज़ान रीजन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब के रीजन जज़ान की मुतअद्दिद कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश के बाद जगह जगह वादियों में सैलाबी सूरत हाल है। अहद अल मसारहा कमिश्नरी में 3 राहगीर आसमानी बिजली से गिरने से हलाक हो गए। अल अरेबिया नेट और आजल वेबसाइट के मुताबिक आसमानी बिजली से 3 अफराद की हलाकत की खबर से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इससे पहले जज़ान रीजन की अल हर्स कमिश्नरी के अल राहा किरिया में ऊँटों के जो रेवड़ पर भी आसमानी बिजली गिरने से ऊँट हलाक हुए थे। इसके अलावा जज़ान रीजन में मौसम गैर मुस्तहकम है। महकमा शहरी दफा ने सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। फ्लाइनास ने 2 नए A320 न्यू एयरबस तैयारे हासिल कर लिए और उसके बेड़ों की तादाद वो 51 तक पहुँच गई।
फ्लाई नाज सऊदी फ़ज़ाई कैरियर जो मशरक़ वस्ती की कम कीमत वाली एयरलाइन है, उसने 2 नए त्यारे जो हैं वो वसूल कर लिए, जो कि इसी किस्म के 19 त्यारों की तीसरी खेप उसको मिली है 2023 में डिलीवरी के लिए, जो कि मुकर्रर है। सिर्फ चंद दिनों बाद फ्लाई नाज ने एयरलाइन के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत की है। एयरबस ने पेरिस इंटरनेशनल एयर शो के दौरान मज़ीद 30 नए A320 न्यू त्यारों का ऑर्डर देने के लिए जो है अपने जो बेड़े का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए किया। 2 नए A320 जो हैं त्यारे टोलूज़ फ्रांस से पहुँचे, जहाँ वो रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। सऊदी अरब में सहाफ़ी बसाम फ़ेतिनी ने धोखाधड़ी का एक संगीन वाक़या बयान किया, जिसमें एक मालिक मकान और किराएदार धोखेबाजों के एक गिरोह का शिकार हो गए, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, जिसने दावा किया कि वो एक कंपनी है जो कि पूरी इमारत किराए पर लेना चाहती है और किराया अदा करने से पहले उन्होंने इमारत किसी तीसरे बंदे को किराए पर दे दी और किराए की रकम लेकर फ़रार हो गए। मुसन्नफ़ ने इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है कि इन धोखाबाजों का शिकार 5 और मालिक मकान भी हुए हैं और मालिक मकान अब भी इमारत के किराए पर कानूनी तनाज़ा में हैं। हज के बाद ज़ेवरात की ख़रीदारी हाजियों में मकबूल तरीन। दुनिया भर से आए हुए हाजी जो हैं वापसी पर अपने प्यारों के लिए तोहफे मुतबरक अशिया के साथ साथ सोने के ज़ेवरात की ख़रीदारी में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अजीम तरीन मसाजिद के करीब सोने की कई दुकानों के साथ साथ जद्दा में सोने की दुकानें भी नित नई डिज़ाइन के नेकलेस, अंगूठियाँ, कंगन, चूड़ियाँ और बालियों के अलावा मुनफरद नौइयत के ज़ेवरात से सजी हुई हैं। ज़ेवरात की दुकानों की मखसूस मुनफरद और चमकती हुई सजावट हाजियों को कीमती धात की ख़रीदारी के लिए अपनी जानिब राग़िब कर रही है। इंडिया से आए हुए हाजी जो हैं मोहम्मद नुमान, जो सोना खरीदने के लिए मक्का से जद्दा आए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के बने हुए ज़ेवरात के डिज़ाइन मुनफरद हैं और इन ज़ेवरात में इस्तेमाल किया गया सोना बिल्कुल ख़ास है, जो आम तौर पर हमें कहीं और नहीं मिलता और कीमत भी मुनासिब लगती है। दिल की बीमारी और ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए गर्म मौसम ख़ास तौर पर ख़तरनाक क्यों है और संगीन नताइज के बगैर गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। रशिया टुडे वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया, माहिरीन के मुताबिक आम तौर पर 22-23 जो सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर होता है वो इंसानों के लिए कम्फर्टेबल होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो परेशान कुन और तकलीफ़ का बायस बनता है। ज़्यादा टेम्परेचर के लिए सबसे ज़्यादा हसास लोग दिल की बीमारी और शुगर के मरीज़ होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को अपनी सेहत के लिए ख़तरा समझते हैं। लेकिन क्यों? माहिर अमराद कल्ब डॉक्टर अल्फ्रेड बोगदानोफ के मुताबिक पहली और बुनियादी वजह यह है कि ज़्यादा मिकदार में सियाल की कमी यानी जिस्म में पानी की कमी और खून की कसाफत, जिसको हाइपर कोगुलेबिलिटी भी कहते हैं, उसमें इजाफे का बायस बनती है, जिसके नतीजे में यह ख़तरा बढ़ जाता है जिसमें खून के लोथरे का यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन और फालिज का और इसके अलावा खून का जमना वगैरह। वो कहते हैं अगर जिस्म को रोज़ाना पानी की ज़रूरत तकरीबन 35 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम है, जिस्मानी वज़न के बराबर है, तो मौसम गर्मा में इसकी तादाद को कम से कम दुगना करना चाहिए। वो बताते हैं कि जो मरीज़ एंटी कोगुलेंट जो अद्वियात देते हैं, उन्हें गर्म मौसम में ये दवाएं लेते वक्त ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हुजाज कराम की ट्रांसपोर्ट के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी 20 स्मार्ट सर्विसेज। सऊदी अरब में इस साल हज सीज़न के जो है मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया। हाजियों की ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए। अलअरेबिया.नेट ने बताया कि हजूम को संभालने के लिए नए तरीक़ों ने हुज्जाज की जानिब से मनासिक हज की अदायगी के दौरान नकलो हरकत को हमवार और बासहूलत बनाया है। इस सिलसिले में हाजियों को 20 स्मार्ट सर्विसेज फराहम की गई हैं। इन मनसूबों में कमांड एंड कंट्रोल रूम्स के ज़रिए डाटा को फौरी तौर पर मुंतकिल करने के साथ साथ थर्मल सर्विलेंस जो कैमरे हैं उसका भी इस्तेमाल शामिल है। ये कैमरे जो है हाजियों की नकलो हरकत से मालूमात जमा करने में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं। हज सीज़न में शिरकत के बाद रियाद में टेक्निकल ट्रेनिंग स्काउट टीमों की वापसी। रियाद रीजन में कमीशन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्काउट टीमों ने इस साल 1444 हिजरी के हज सीज़न में शिरकत के बाद रियाद रीजन के शहरों और गवर्नरेट में वापसी मुकम्मल कर ली। इस सफ़र का आगाज़ ताइफ की तैयारी कैंप में 112 मोबाइल स्काउट्स के जमा होने से हुआ, इससे पहले कि वो जो मुक़द्दस मकामात पर स्काउट पब्लिक सर्विस कैंप के लिए रवाना हुए। स्काउट टीमों ने मुक़द्दस मकामात के फील्ड सर्विस के कामों को अंजाम दिया। ज़ायरीन और मुक़द्दस मकामात पर गुमशुदा अफराद की रहनुमाई, मिना में हॉस्पिटल में एडमिट करना, ज़ख्मियों को मुंतकिल करना, इस तरह के तमाम कामों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिफा मक्का ने हाजियों में 1 लाख मुफ्त जो है 1 लाख जो खाना है वो तकसीम किया। मक्का मुकर्रमा शिफा चैरिटेबल एसोसिएशन जो है उसने तकरीबन 1 लाख सेहत बख्श खाने तकसीम किए। ख़ास तौर पर मुक़द्दस मकामात पर जो दायमी बीमारियों में मुब्तला आदमीन को मक्का मुकर्रमा रीजन में वाटरिंग एंड रेफ्रिजरेशन कमेटी की निगरानी में ये तमाम काम अमल में आया, ताकि दायमी बीमारियाँ जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे के फेल होने वाले मरीज़ों को सेहत आमा को महफूज रखा जा सके। ये बात काबिल ज़िक्र है कि शिफा चैरिटेबल एसोसिएशन मक्का मुकर्रमा के इलाके में सेहत की फलाही तंजीमों में से एक है
اور مکہ مکرمہ میں گردوں کی خرابی اور دائمی بیماریوں جیسے شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر کم آمدنی والے مریضوں کو خدمات فراہم کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے ریگولیٹڈ میڈیکل گولیاں، ایمفیٹامائنز اور نشہ آور چرس کی تشہیر کرنے پر 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ ان افراد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ تینوں ملزموں کو گرفتار کر کے ضابطہ کی کارروائی مکمل کر لی گئی اور انہیں مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔